ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षक अपना लॉगिन करने के लिए दिए गए लिंक या गूगल पे ई शिक्षा कोर्स टाइप करके ई शिक्षा कोर्स .बिहार.gov.in पे खोलेंगे तो ये साइट खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। अपना आईडी जो विद्यालय से उन्हें प्रोवाइड होगा वो आईडी वहाँ पे वो पुट करेंगे और सभी शिक्षकों का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ही फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया गया। बाद में आप इसे सेलेक्ट देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये कैप्चा हम लोग डालेंगे जो एक गणितीय सवाल है 5 गुने 1, वो स्टार का मतलब गुना है तो 5 गुने 1 5 इकाई 5 ही होगा। हम यहाँ साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद ये पेज आपको खुलता है। इस पेज में आपको जाना है टीचर वाले में। टीचर पे जाने पे इस 3 लाइन पे हम क्लिक करते हैं। टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और फिर 3 लाइन पे क्लिक करके ये ब्लू हट जाएगा। यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आके फिर इसको राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे अपना नाम इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करना सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये है, यहाँ से प्रोफाइल को एडिट करना है और यहाँ से अपना वेतन, सेवा इतिहास, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और अन्य सारी जानकारियाँ बारी बारी से यहाँ पे डालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाते हैं। एडिट प्रोफाइल सबसे पहले एडिट करते हैं। इसमें अपने नाम के पहले लगने वाला मिस्टर मिसेज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग नाम देख लेते हैं। अपना फ़ोटो अगर आप डालना चाहते हैं तो फ़ोटो डाल सकते हैं, बाद में भी आप फ़ोटो डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि उसका साइज़ 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको डाला हुआ मिल जाएगा। सामाजिक श्रेणी आपको डाला हुआ मिल जाएगा। डाला हुआ अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सामाजिक श्रेणी का मतलब आपके कास्ट से है, आप किस कास्ट जाति से बिलोंग करते हैं, ABC OBC ये देना है। उसके बाद धर्म में भी आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू, इस्लाम, हिंदुइज्म ये सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर आप चेक कर लेंगे आपका दिया हुआ रहता है। आधार नंबर है रहता है तो ठीक है, नहीं तो आपको आधार नंबर डाल देना है। नियुक्ति की प्रकृति का मतलब है कि आप रेगुलर टीचर हैं या नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक के लिए प्राइमरी PRI टीचर का ऑप्शन है और रेगुलर वाले जो हैं वो रेगुलर भरेंगे। तो प्राइमरी टीचर के बाद आप किस प्रकार के शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो पंचायत वाले पंचायत, प्रखंड वाले प्रखंड भरेंगे। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग इन सर्विस का ऑप्शन है, किस डेट को आपने स्कूल ज्वाइन किया वो डालेंगे। उसके बाद ब्लॉक टीचर का टाइप है वो बेसिक है या ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट ग्रेड के हैं वो भर लेंगे, बेसिक ग्रेड मैक्सिमम है। और नियुक्ति का विषय जो उर्दू से है 1 to 5 में या वो और अगर सामान्य है तो वो ऑल सब्जेक्ट भरेंगे। और जो ग्रेजुएट वाले हैं वो भाषा से हैं, मैथ केमिस्ट्री से हैं, हिस्ट्री से हैं, सोशल साइंस से हैं, वो इंग्लिश से हैं, वो अपना भर लेंगे। नहीं है जिनका सब्जेक्ट वैसे मुश्किल है लेकिन अदर भर सकते हैं। प्रथम ज्वाइनिंग का जिला मुजफ्फरपुर ही होगा। मुजफ्फरपुर स्क्रॉल करके मुजफ्फरपुर डाल देंगे। फिर नियुक्ति विवरण में आपको कुछ चीज़ें बहुत पहले से भरी हुई मिल जाएंगी और आपको नियुक्ति का स्तर प्राइमरी टीचर रहेगा। नियुक्ति प्राधिकार मतलब आपको किसने ज्वाइनिंग लेटर दिया है। तो जितने भी प्रखंड शिक्षक हैं प्रखंड नियोजन समिति भरेंगे और जितने भी पंचायत शिक्षक हैं पंचायत प्राइमरी स्कूल में बहाल है वो पंचायत नियोजन समिति भरेंगे। उसी प्रकार से जिला परिषद, नगर निगम और जो रेगुलर वाले शिक्षक हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भर देंगे वहाँ पे। तो हम अभी नियोजित शिक्षकों के हिसाब से चल रहे हैं तो नियोजन प्रखंड नियोजन समिति लेंगे। और वर्तमान आप अभी जिस विद्यालय में उस विद्यालय में आप किस डेट में ज्वाइन किए। बहुत सारे शिक्षक 1-2 विद्यालय से ट्रांसफ़र तबादला ले चुके हैं तो वो वर्तमान विद्यालय में कब आए वो डेट यहाँ पे डालना है। CFMS कोड नहीं डालना है, ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसके बिना काम चल जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे कि जो भी कॉलम के बगल में ये लाल रंग का स्टार लगा हुआ है, ये लाल स्टार वाले को भरना ही भरना है। ये CMS वाले में कोई स्टार नहीं है इसलिए इसके बिना काम हमारा चल जाता है। आपको यहाँ अपना पैन नंबर डाल देना है, पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है। वैवाहिक स्थिति में मैक्सिमम लोग वैवाहिक हैं, जो सिंगल है वो सिंगल डालेंगे। जैसे ही मैरिड आप डालते हैं आपको अपने पत्नी या पति जीवन साथी का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। आपको आपका ब्लड ग्रुप डालना पड़ेगा। आपको आपकी नियुक्ति श्रेणी मतलब आप जनरल कैटेगरी से बहाल हुए हैं, OBC से या EB से बहाल हुए हैं,
वो आपको देना पड़ेगा, विकलांग हैं या नहीं, और कभी पुरस्कार आपको राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे शिक्षक सम्मान पुरस्कार अगर दिया गया तो ठीक है, मैक्सिमम लोग का नहीं है। इसके बाद पता का है, आप मकान का गली नंबर, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, डाकघर, गांव, क्षेत्र, कस्बा और पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता सेम है तो एक यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे वाला ये ऑप्शन भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपको बस ये अपडेट करना है, अद्यतन करें। तो इस प्रकार आप सबसे पहले प्रोफाइल अपना अपडेट कर लीजिएगा। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद फिर से हम वहीं पहुंचते हैं और इस बार सैलरी डिटेल, वेतन का विवरण आप भरते हैं। वेतन का विवरण वाले कॉलम पे आप जाते ही देखिएगा नो रिकॉर्ड फाउंड रहेगा। इसका मतलब तो अभी आपने भरा ही नहीं तो रिकॉर्ड कहाँ से आएगा। आपको यहाँ ऐड करना है, ऐड, जोड़ें। जोड़े पे जैसे ही क्लिक करते हैं ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि आप क्या नियोजित शिक्षक हैं, प्रखंड पंचायत से नियोजित हुए हैं, तो यस। यस जैसे ही करते हैं नियोजित शिक्षक के लिए तो ये नियुक्ति के समय आपका कितना वेतन था वो आपको डालना है। वर्तमान में आपका मूल वेतन क्या है वो डालना है। आपका अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति पत्र का संख्या, लेटर का संख्या और उसका डेट डालना है। और वर्तमान पोस्टिंग आपकी कब हुई है, मतलब आपने योगदान डेट ऑफ पोस्टिंग और ज्वाइनिंग, मतलब योगदान आपने कब किया ये डाला हुआ मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यूएन नंबर, मतलब ईपीएफ जो आपका कटता है तो एक यूएन नंबर आपको प्रोवाइड होता है, वो आपको हर बार मैसेज आता है, वहाँ से आप यूएन नंबर इसको डाल दीजिए। डालना जरूरी है क्योंकि ये लाल स्टार इस पर लगा हुआ है। भुगतान की प्रक्रिया सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा, बैंक ट्रांसफ़र ही सेलेक्ट करना है। बैंक का नाम लगभग का सबका एसबीआई ही रहता है। एसबीआई का ब्रांच का नाम आपको लिखना होगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना होगा और उसका आईएफएससी कोड आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसको फिर सबमिट कर देंगे। का विवरण भरने के बाद हम लोग अपडेट अदर इन्फो में चलेंगे, अन्य जानकारियां अद्यतन करें। इसमें जाते ही आप देखिएगा पंजीकरण का विवरण, शैक्षिक विवरण, व्यावसायिक विवरण, अन्य जानकारियां, प्रशिक्षण और भाषा का विवरण, ये सारा आपको डालना पड़ेगा। आप यहाँ स्लाइड करते 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 नीचे आते हैं, आपने जो भरा है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे का अगला आ जाता है ये कॉलम। इसमें शैक्षणिक योग्यता में सेवा से पूर्व, नौकरी में आने से पहले आपने जो भी योग्यता ग्रहण की है, जैसे मैट्रिक, सेकेंडरी, उसका डिटेल आपको यहाँ भरना है। किस वर्ष आपने मैट्रिक पास किया है, आपका स्कूल कॉलेज, स्कूल का नाम क्या है, वो बोर्ड क्या था, आपका विषय क्या है, मेन विषय ऑल दे सकते हैं, एक दो एसएन के, संस्कृत, हिंदी, मैथ, और आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है और पूर्णांक कितना था। प्रतिशत खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे आप देखिए अगर हम 550 दे देते हैं और पूर्णांक अगर हम 900 दे देते हैं तो खुद ब खुद वो 61% बता देता है, तो प्रतिशत खुद बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ सेकेंडरी दे दिया तो अगला आपको हायर सेकेंडरी भरना है, मतलब इंटर, तो ऐड मोर करने से एक और कॉलम आपको बन जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे भरा नहीं है इसीलिए ये नहीं आ रहा है। तो अब आप ऐड कर करके अगला सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, ग्रेजुएट के लिए भरते चले जाएंगे। अच्छा, कुछ बहुत सारे आपने सेवा काल में आपने लिए हैं, मतलब नौकरी में रहते हुए आपने लिया है कोई डिग्री, तो वो उसको यहाँ पे भरेंगे। ध्यान रहे ये सिर्फ प्रशैक्षणिक है, व्यावसायिक मतलब डीएलएड बीएड का इसमें इसके आगे है। अभी सिर्फ जो आपने बीए एमए किया है वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। इसके बाद हम लोग इसके आगे वाले में आते हैं। अगला है व्यावसायिक विवरण, प्रोफेशनल। इसमें आपका जो आपने ट्रेनिंग लिया है, जो भी बीएड किया है, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट, जो 2 साल का डीपी वगैरह किए हैं, वो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। और डीएलएड वाले जो है एनआईओएस वाले, वो इस डीएलएड का ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और बीएड वाले बीएड का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे है ही। इसके बाद आपको उसी तरह से इसका आपने उत्तीर्ण कब किया और किस कॉलेज से किया, किस बोर्ड से किया, कितना मार्क्स आया, वो यहाँ पे प्रोफेशनल पे डालना है। अन्य जानकारियाँ इसके बाद इसको सेव कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपको
इसमें आप बहुत आसान सा हाँ ना आपको जवाब देना है कि आपने कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है, एनसीसी से प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण की ज़रूरत है, किन कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं, किस किस विषय को पढ़ाते हैं, किस किस भाषा की ज्ञान है, अंग्रेजी कहाँ किस वर्ग कक्षा तक पढ़ी है आपने, विज्ञान कहाँ तक पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान किस कक्षा तक पढ़ा है, मुख्य विषय क्या क्या आप पढ़ाते हैं, आप एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं या नहीं, कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। ये सामान्य से सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ आपको यस नो यस नो यस नो में, कि आपने एक महत्वपूर्ण है कि आपने FLN निष्ठा वाला कोर्स किया है या नहीं। तो ये लगभग सभी शिक्षकों ने किया है, नए शिक्षकों को छोड़ के। तो यहाँ पे ज़रूर से यस कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आप जहाँ पे देख लीजिएगा कोई कंटेंट आपने बनाया है, कुछ अपलोड किया है नहीं, TLM आप क्लास में बनाते ही नहीं तो यहाँ यस करिएगा। पाठ योजना आप तैयार करते ही हैं, करना ही है, और मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ये करना है। फिर इसको भी आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो आपको विंडो आएगा वो आएगा आपको प्रशिक्षण और भाषा का विवरण। तो प्रशिक्षण भाषा का विवरण है, आपको मिलेगा, वो इसके भरने के बाद ही मिलेगा, वो नेक्स्ट करने के बाद। उसमें फिर TET का इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। TET अगर आप हैं तो TET का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको सामने में रख के उसका रोल नंबर और उसका प्राप्तांक आपको भरना होगा, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।